नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बसों में मुफ्त कर सकेंगी सफर। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार द्वारा बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जल्द ही यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाएं यूपी रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। संकल्प पत्र के मुताबिक वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का मौका मिलेगा। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सीनियर सिटीजन महिलाओं के लिए रोडवेज में मुफ्त बस यात्रा का किया था वादा, और अब संकल्प पत्र के अपने वादे के तहत सरकार की तरफ से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि जल्द ही 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। सरकार की माने तो इस योजना के ऊपर तकरीबन 264 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। अभी के लिए परिवहन निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। वैसे देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जाती है। मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजरबाज अफसरों को निर्देश, किसी गरीब की झोपड़ी दुकान पर न चलाए बुलडोजर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर न चलाएं। बुलडोजर सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर ही चलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे माफिया जिन लोगों ने कमजोरों और व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया हो, सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्यवाही की जाए, किसी को परेशान न किया जाए। इसी के साथ ही दुआनी इलाकों में भी अवैध निर्माण पर की गई कार्यवाही। आपको बता दें कि प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी कमलजीत सिंह ने बताया कि नरेंद्र तिवारी एवं आशीष शर्मा द्वारा ग्राम व पोस्ट मौदा काकोरी पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराए लगभग 10 वर्ष पूर्व अनाधिकृत रूप से मून सिटी नाम से अवैध प्लॉटिंग की गई थी। यूपी की जेलों में बचेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, योगी सरकार के कारागार मंत्री ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आने के बाद योगी सरकार काफी एक्टिव मोड में काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा मंत्रिमंडल और उच्च अधिकारी भी एक्शन मोड में है। योगी सरकार 2.0 ने कई अहम फैसले लिए जिसको पूरा करने के लिए 100 दिनों का लक्ष्य भी दिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जेलों में अब महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र बचेगा। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निर्देश जारी कर दिया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने ये निर्देश दिया है कि सबसे यूपी के जेलों में, उन्होंने कहा है कि अब से यूपी के जेलों में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र बजेगा। उन्होंने बताया कि जेलों में बंद कैदियों की मानसिक शांति के लिए ये मंत्र बजाए जाएंगे। इसके अलावा जेल और होमगार्ड विभाग में भी प्लास्टिक बोतल और सामान पर रोक लगाई गई। 2024 तक महाराजगंज और संभल में पीपीपी के तहत बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज और योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी बोर्ड पर की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर संभल एवं महाराजगंज में पीपीपी बोर्ड पर स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार और पीपीपी पार्टनर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के मौके पर बोल रहे थे। इस अवसर पर एमओयू दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वार्षिक नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुप्रतिष्ठित संस्थाओं श्री सिद्ध विनायक ट्रस्ट बरेली एवं शांति फाउंडेशन ट्रस्ट महाराजगंज द्वारा प्रदेश में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 असेवित जनपदों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्यवाही को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। महाराजगंज एवं संभल में 330 से 330 बेड के मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्यवाही को पारदर्शिता के साथ नेशनल मेडिकल कमीशन की शर्तों के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पीपीपी पार्टनर शांति फाउंडेशन एवं सिद्धि विनायक ट्रस्ट के लिए क्रमशः महाराजगंज एवं संभल में वर्ष 2024 तक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य तय किया है। योगी 2.0 में लखनऊ समेत कई शहरों की बदलेगी सूरत, सड़कों पर नहीं दिखेगा कूड़ा। यूपी में लखनऊ समेत कई शहरों का कायाकल्प होने जा रहा है, जिसके तहत अब सड़कों पर कूड़ा कचरा नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण होगा और वाहन चालकों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। यूपी में अब 100 दिन के अंदर योगी सरकार, निगम और नगर पालिका प्रशासन, इसके लिए नगर निगम और नगर पालिका परिषद ने जोनल प्लान तैयार कर लिया है, जिसके कारण शहर अब और अधिक साफ सुथरे दिखेंगे। इसके साथ ही अब घरों से 100% कूड़ा उठेगा।
साथ ही सफाई व्यवस्था की रियल टाइम निगरानी करते हुए व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा। इसके अलावा नगरीय निकाय अपने यहाँ ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करेंगे और गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज का एरिया और बढ़ाया जाएगा। यूपी नगर विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार 100 दिनों की कार्य योजना में स्मार्ट सिटी की तहत 159 परियोजनाओं का काम भी पूरा किया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, फिरोजाबाद व शाहजहांपुर में शहरी नागरिकों को सुरक्षित और व्यवस्थित जन सुविधाएं मिलेंगी। मदरसे में छात्रों को पढ़ाई जाएंगी स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथा। योगी सरकार विकसित करेगी आधुनिक शिक्षा वाला ऐप। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में दोबारा लौटते ही मदरसा शिक्षा में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मदरसा छात्रों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करेगी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित कहानियां भी शामिल होंगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि मदरसा के छात्र देशभक्ति से भरे हों। आधुनिक शिक्षा के लिए मदरसा पाठ्यक्रम पर आधारित एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा और महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाओं को वहां पढ़ाया जाएगा। मदरसे के छात्रों को देशभक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार मुसलमान समुदाय की गरीब महिलाओं की शादियों के लिए भी अनुदान देगी। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 7,442 मदरसे हैं, जिसमें वित्त पोषित 558 मदरसे हैं, जिनमें 8,129 शिक्षकों व 558 प्रधानाचार्य के पद हैं। इन पर सरकार हर साल 866 करोड़ रुपए खर्च कर दी है। योगी सरकार ने गांव में भूजल संरक्षण योजनाओं को तेजी से विस्तार करने का लिया निर्णय। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने युद्ध स्तर पर वर्षा जल संचयन गड्ढों का निर्माण करके जल समितियों के गठन और पाइपलाइनों से रिसाव होने वाले पानी के संरक्षण को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण और उसका पुनः उपयोग करना है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार अटल भूजल योजना के तहत राज्य के 10 चयनित जिलों के 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों में बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी दूसरी पारी में एक बार फिर राज्य भर में भूजल संरक्षण योजनाओं का तेजी से विस्तार करने का फैसला किया है। इसकी जिम्मेदारी नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति विभाग को सौंपी गई है। गांव-गांव जल संरक्षण योजना को युद्ध स्तर पर पूरा करने के कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। यूपी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय 2,325 रुपए तक बढ़ा। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मियों के मानदेय में पद के अनुसार अलग अलग वृद्धि की गई है। अधिकतम 2,325 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ द्वारा उच्च न्यायालय में इस मामले में वाद दायर किया गया है। इसमें श्रम विभाग द्वारा अकुशल, अर्धकुशल व कुशल कर्मियों के लिए तय मानदेय देने पर आपत्ति जताई गई थी। इसके कोर्ट द्वारा बीते 11 मार्च 2022 को दिए गए आदेशों के बाद अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में कर्मियों के वेतन में एकरूपता लाने और श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय से अधिक मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसमें हर वर्ग में विभिन्न जिलों में जो अधिकतम मानदेय दिया जा रहा है उसे लागू किया जाने का निर्णय लिया गया है। मानदेय के अलावा ईपीएफ व ईएसआई का भुगतान अलग से सरकार द्वारा किया जाएगा। पीएम आवास योजना अब तक बने 3 करोड़ पक्के मकान, प्रधानमंत्री ने बताया महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर पूरे होने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि ये मकान महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि हमने देश के हर गरीब को पक्का मकान घर उपलब्ध कराने के अपने संकल्प में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। इस योजना के तहत तैयार हुए इन 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण लोगों की भागीदारी से ही संभव हुआ है। बुनियादी सुविधाओं वाले ये घर आज भी महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गए हैं। गौरतलब है कि पीएम आवास योजना के तहत अब तक 2.52 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके लिए 1.95 लाख करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, जबकि पीएम आवास योजना के तहत अब तक 58 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है। आगरा में एक बार फिर यूपी का सबसे गर्म शहर, मौसम विभाग का 5 दिन लू चलने का अलर्ट।
मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि यूपी में कई जिलों में पारा लगातार बढ़ रहा है। गर्मी अपने पूरे शबाब पर रहेगी। साथ ही 12 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के गुरुवार के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी का सबसे गर्म शहर आगरा रहा। 15 मार्च से अधिकतर दिन आगरा यूपी के सबसे गर्म शहरों में शुमार है। गुरुवार को आसमान से अंगारे बरसे और आगरा में पारा बढ़कर 42.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके बाद दूसरा नंबर पर प्रयागराज, फिर वाराणसी तीसरा सबसे गर्म शहर साबित हुआ। आगरा में दिन का पारा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम पारा 20.9 डिग्री रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिस्से व मध्य भारत में अगले 5 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें न्यूज। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।